जनता का पैसा जिसने लूटा उसको छोड़ देंगे क्या? अभी तो पोल खोल रहे हैं, पकड़ के जेल में बंद करेंगे इन लोगों को। कब विकास करेंगे राष्ट्रवाद के नाम पे? 35 साल तो बीत गया, इनको 50-60 साल और चाहिए क्या? मंगल पांडे जैसे लोग अगर हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और आप कहें कि विकास हो रहा है हेल्थ सुविधा का, बात बोलना बेईमानी है। चोरों के गिरोह से या भ्रष्टाचारियों से बिहार तबाह है, चाहे वो पाली हो या पूरा बिहार हो। साथ में अभी जो शख्स हैं वो राकेश कुमार सिंह है और इनका जो पाली विधानसभा क्षेत्र में है, जनता के मुंह पे एक ही नाम है, राकेश कुमार सिंह हमें चाहिए। चलिए हम तमाम बात करेंगे इनसे मिलके। क्या माहौल इस बार बनाए हुए हैं, क्या लगता है कुछ कारनामा कर पाएंगे? क्या लगता है सर, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी अभी बिहार को ऊंचाई को ले जाने की बात कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है उनका मतलब सक्सेस हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे? 100% सफल होंगे बिल्कुल, क्योंकि बिहार में कैनवस खाली है, बिहार में काम ही कहाँ हुआ है। जो कार्य अभी आप पाली का बात कर लें, हमारे पाली में तो जो स्कूल वगैरह थे, जो हेल्थ का था, वो काफ़ी पहले से जो था वही है, उसमें कोई चेंज तो 35-40 सालों में आया नहीं है ज़्यादा चेंज। तो करने को बहुत कुछ है और हम लोग सब कुछ करेंगे। और प्रशांत जी जो बोल रहे हैं, अभी वर्तमान में चोरों के गिरोह से या भ्रष्टाचारियों से बिहार तबाह है, चाहे वो पाली हो या पूरा बिहार हो। मतलब जैसे था पहले पाली वैसे ही वैसे भी पड़ा हुआ? बिल्कुल पड़ा हुआ है, कई एक प्रमाण मैं उसको दूंगा, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब ये चेंज कैसे होगा सर? क्या मतलब जन सुराज आएंगे तो लगता है कि मतलब ये चेंज हो पाएगा? बिल्कुल चेंज हो पाएगा। हम लोगों ने जो तस्वीर देखी थी अपने बाल्यावस्था में, आज 35 साल बीत गए, वही तस्वीर अभी भी आपको मिल जाएंगे। जैसे आप चलते थे पटना से पाली के लिए, तो बाज़ार में थोड़ा सा आबादी बढ़ने के कारण जो मकान वगैरह बने हैं लोगों के खेतों में, उसके अतिरिक्त क्या परिवर्तन दिख रहा है? आज दो बातों का जिक्र बराबर होता था, 30-35 सालों से बराबर चल रहा है, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े। तो आप देख लें कि दलित बस्तियां जो हैं हमारे मुसरबाई का, या जो भी 35 साल में अगर 1% भी उसमें तब्दीली आया होगा, 1% भी अगर कोई परिवर्तन आपको दिखे तो आप हमको बताइए। तो ये क्या कर रहे थे लोग? ये दोनों पार्टियों का शासन रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि अकेला योगदान किसी गठबंधन का रहा है, या ये नहीं कह सकते इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, दोनों जिम्मेवार हैं इस चीज़ के लिए। दोनों ने बुरी तरह धोखा जनता को दिया। अब जैसे एक राष्ट्रवाद की बात करती हैं पार्टी, वो राष्ट्रवादी पार्टी कैसा राष्ट्रवाद है? हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि उनका नारा रहा है और बिल्कुल हमारे मन में भी ये आत्मा से बात रहता है कि भारत का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर भगवान है। उस विचारधारा की पार्टी को ये नहीं दिख रहा है कि 35 साल में जो हमारे भाई हैं वैसे ही हैं, वो कंकड़ नहीं, हमारे भाई हैं। अब उनका नाम लेना दलितों का, पिछड़ों का, ये कार्रवाई दोनों तरफ से अनन्य जारी है। एक सामाजिक न्याय वाली पार्टी है, किस तरह का सामाजिक न्याय कर रही है पता नहीं चल रहा है। लालू जी पहले आए थे, जनता में विश्वास जगा था कि मुसर टोली में गए और लोगों का नाक पोंछ दिए, बच्चों का बाल झाड़ दिए। अब उसके बाद उसका होश लिए, अभी उनका बाल वैसे ही है, उनके नाक से अभी भी बह रहा है। कहाँ लालू जी तो कहते हैं कि गरीब को हम खटिया मतलब ज़मीन से खटिया पर बैठाने का काम किए। खटिया दिए थे क्या? नरमुसर टोली में जाइए तो उनके पास खटिया आप दे दिए थे, वो तो ऐसे ही रहते थे, उनके साथ आप बैठते थे। वो तो जिस अवस्था में वैसे ही हैं, अभी भी समाज से अलग पड़े हुए हैं। क्या उनको दे दिया आप? खटिया दिए, उनके लिए भोजन मुहैया कराए, क्या करवाए? वो तो ऐसे ही ज़मीन में उनका बच्चा लेटता था, जो हम 35 साल पहले देख लिए थे। तो ये सब बोलने की बात है, ठीक है। आप सब बोलने की बात, मैंने किसी को बैठना सिखा दिए, अब भूखे मार दो उसको, कोई काम बचा नहीं अब उस करने को ना। और अपने बेटा को करो अरबपति बना दिए, उनके बेटा को तो नहीं बनाया। अपने बेटा को जो 9वीं फेल, उसको पूरा तमाम यत्न कर रहे हैं कि हम इनको करेंगे। खैर लालू जी का समय बीत गया, वो जिन्होंने किया उसके बाद वो जेल में भी गए। जो कार अभी तो वर्तमान में 20 साल से जिनकी सरकार है उनकी बात कीजिए। ये लोग कहते हैं कि 20 साल से जो था, 20 साल पहले क्या था, हम क्या कर दिए। तो 20 साल, और ये भी बोलते हैं कि 30 साल 40 साल पहले लालू जी गरीब के बेटा थे, इतना संपत्ति कहाँ से आ गया। तो अब लगता है बात कि या तो आपको उससे अलग विचारधारा अपनाना चाहिए था, लेकिन आप तो लगता है उन्हीं का विचारधारा अपना लिए। अभी आपके वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी, ये भी जिस कॉलेज में थे उस कॉलेज में प्यून थे, अब वो कॉलेज ही उनका हो गया। वाह, ये कौन सा फार्मूला आया? जैसे ये लोग लालू जी से पूछते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। उसके बाद भी अब मंगल पांडे, जिनको मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं जुटता था, पटना के लोग भाजपा के कार्यकर्ता ही बताते हैं, और आज 200-400 करोड़ के मालिक बने। और कितना कहे तो जांच होगा,
उसी प्रकार श्रीमान अशोक चौधरी जी, 200 करोड़ तो कम से कम ज्ञात संपत्ति है। ये हम लोग जांच एजेंसी नहीं है। अगर जांच कराया जाए तो इतना बड़ा घोटाला होगा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया रिकॉर्ड बनाएगा, निश्चित इंडिया रिकॉर्ड बनाएगा। ये लोग नीतीश, अभी देखा जाए सर तो हर दिन प्रशांत किशोर जी एनडीए के बड़े बड़े नेताओं के पोल पे पोल खोले जा रहे हैं, मतलब इससे आप क्या कहेंगे? भाई जरूरी है ना, ये पोल खोलना नहीं है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आप जनता का पैसा लूट रहे हैं, और जब कोई जनसेवक जाएगा तो जनता का पैसा जिसने लूटा उसको छोड़ देंगे क्या? अभी तो पोल खोल रहे हैं, पकड़ के जेल में बंद करेंगे इन लोगों को। ये तो भाई जनता की आवाज़ है, प्रशांत जी उसी आवाज़ को उठा रहे हैं, इसमें क्या तकलीफ है? राजद वाला नहीं जानते थे, मतलब ये जो पोल खोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, राजद वाला भी तो खोल सकते थे। बिल्कुल खोल सकते थे। अब उनकी केस बात की जा रही है, क्या मिली भगत है ये लोग समझे, ये तो आपस की बात है ना। उनके पास भी पैसा कहाँ से आता है किसी को पता नहीं चलता। इनके पास, ये भी राजनीति में आने के बाद एक बैग अमीर बन जाते हैं ये लोग भी। अभी लोग बोल रहा मोदी जी का बात करने पे, तो बताइए किसको आप देंगे, किसको चेहरा चुनेंगे? एक तो ठीक है नौमी पहल हैं, उनको तो जान चुके लोग। ये जो 4 मूर्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के, बताइए इन पे भरोसा करके स्टेट सौंप दें? कब विकास करेंगे राष्ट्रवाद के नाम पे? 35 साल तो बीत गया, इनको 50-60 साल और चाहिए क्या? क्या हम लोग बोल रहे हैं कि अबरी करेंगे इस बार 25 से 30? बने हम लोग बचपन से हाफ पैंट से फुल पैंट में आ गए, जो शासन देख रहे हैं इस तरह का शासन, क्या हम लोग और देखते रहे? हम लोग चले जाएं ऊपर, अगली पीढ़ी के लिए कार्य छोड़ दें? और भाई आवाज़ उठाने से दिक्कत क्या है? आप चोरी करेंगे तो आवाज़ ना उठाए। प्रहरी का कार्य क्या है? विपक्ष का कार्य क्या है? आपको विकास के लिए बिठाया, जनता के सुविधा। अब लोग बोलते हैं हेल्थ का पोजीशन ऐसे है, हेल्थ में बुनियादी सुविधा में स्वास्थ्य का कहीं कोई सुधार नहीं आया है, तो होगा कैसे? आप चुनेंगे मंगल पांडे जैसे लोगों को तो आप सुधार को उम्मीद कर लीजिएगा क्या? मंगल पांडे जैसे लोग अगर हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और आप कहें कि विकास हो रहा है हेल्थ सुविधा का, बात बोलना बेईमानी है। और जिस पार्टी का अध्यक्ष हो, जिस पर मर्डर का चार्ज हो, सोच लीजिए, जायसवाल जी उस प्यून से बन गए मालिक उस कॉलेज के। भाई ऐसे चेहरा दिखा के आप बोलिएगा कि गठबंधन को खारिज करते हैं हम लोग, दोनों को जनता भी खारिज करेगी। जो भी बिहार के नागरिक हैं या भारत से लगाव रखते हैं या ये लोग भारत माता की बात करते हैं, तो जो भी भारत माता के पुत्र, मेरा कहना है कि वैसे सारे लोग अपना आत्म मंथन करें कि क्या ऐसे लोग को मतदान करना चाहिए क्या? कोई कैलकुलेशन नहीं, इनको झाड़ू से बाहर करना है, ये लोग जेल जाएंगे। जेल जाएंगे बिल्कुल, एक भी नहीं बचेंगे। अभी तो जांच लेकिन इतना पोल खोला जा रहा है फिर भी कुछ असर नहीं दिख रहा है। असर कैसे दिखेगा? सरकार तो उनकी है। अच्छा। वर्तमान में बिहार सरकार और केंद्र की सरकार तो उनकी है। तो हम लोग के पास तो न पुलिस है न एजेंसियां हैं, पोल तो खोलेंगे। क्या लगता है कि चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? जनता को समझाया जा रहा है, जनता का पैसा लूटा गया है, और हर नागरिक का कर्तव्य है, प्रशांत जी का हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि हम लोग भाई इस तरह का चोरी डकैती, जैसे अंग्रेज राज का विरोध भारतीय लोगों ने किया था, क्या चुनाव की बात थी क्या? हमारा देश है और कोई हमारे देश का पैसा लूट कर बाहर पहुंचाएगा, और पता नहीं किन किन देशों में इन लोगों का पैसा है। ये हालत है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, और निश्चित नीतीश जी के जाने के बाद पूरा जांच होगा, एक भी नहीं बचेंगे। ये सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं, जनता पहचान ली ये पार्टी विद डिफरेंस का हाल है। ये पार्टी विद डिफरेंस है जिसमें कि एक प्यून बन जाता है, उसका मालिक जो कॉलेज है प्यून बन जाता है मालिक मर्डर करके, और वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है, कल को मुख्यमंत्री का दावा पेश करेगा। तो भाई हम कम से कम लालू जी पे मर्डर का आरोप नहीं लगा था, हम उनको डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं, उन पे चारा घोटाला का आरोप लगा था, हम लोग त्राहिमाम थे। ये तो मर्डर करके बैठा हुआ व्यक्ति को बनाएंगे, इतना डिग्रेड हो जाए हम लोग। अरे बड़े अरमान से हम लोगों ने, लालू जी के बात आपने की है, हमको एक बात याद आ गया। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने युवाओं को कलम बांटने का काम कर रहे थे। अब किस प्रकार के कलम बांट रहे थे आप देखे होंगे वीडियो। भाई कलम फेंक के बांट रहे थे, उनको लगा कि युवाओं को कलम देंगे, बेचारे 2-4 रुपये। चुकी ये हाल तो उन्होंने ही किया ना कि कलम को मोहताज है बच्चे, कलम पेंसिल और कागज़ को मोहताज हैं बच्चे। ये गरीबी इन्हीं के पिताजी और माताजी के शासनकाल का देन है और अभी वर्तमान लोगों का देन है, तो इनको सूझा कलम फेंक के देना। अरे वही कलम खुद रख लेते तो शायद मैट्रिक तो पास कर ही जाते। कलम से इतना बोल रहे हैं विद्या का अपमान भी किया गया है। अब इस बात को नहीं, जो उनका संस्कार है वो करें, विद्या का अपमान हम क्यों कहें, वो तो उनका संस्कार है, लोग अपना जजमेंट करें। आप अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ मन में सजाए हुए हैं? भाई हमारा क्षेत्र बिहार से अलग तो है नहीं, जो योजनाएं बनेंगी सब इस क्षेत्र के लिए बनेंगी। और हमारे क्षेत्र का तो एक और विशेषता है, यहाँ पे कम्युनिज़्म भी आता है। यहाँ पे हमारे विधायक माननीय संदीप सौरभ जी हैं,
ये CPI-ML के हैं। CPI-ML वही पार्टी है जो मार्क्सवादी लेनिनवादी है, अम्बेडकरवादी नहीं है। अम्बेडकरवाद और मार्क्सवाद में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये मार्क्सवादी लेनिनवादी, लेकिन खैर ये अपने को कम्युनिज़्म वाले बताते हैं। तो कैसे कम्युनिस्ट हैं कि पाली में आते बालू के माफियागिरी में लग जाते, बालू उत्खनन का सबसे बड़ा सरगना बन गए हैं इनके परिजन, और ये इसी कार्य में लगे हुए हैं। ये क्या पढ़ा शिक्षा लेके आए थे, और पाली के लिए क्या 2-4 लाइन अपने को बोल के समझा के पब्लिक को ठग लेना, वो अलग बात होता है। लेकिन भाई ईमानदार आदमी को बालू से क्या मतलब है? बालू उत्खनन तो बंद होना चाहिए। उसके भाई उसके चलते माहौल ख़राब हो चुका, कितने मर्डर हुआ, अपराधीकरण हो चुका है पालीगंज का। मतलब कहने का है कि कम्युनिज़्म भी यहाँ आके बालूइज़्म बन जाता है। ये चमत्कार है आज के समय का। नेशनलिज्म कमीशनिज्म बन जाता है। जब उनको मौका मिला था, पालीगंज में NDA के लोग थे, तो वो कमीशन खोरी का इतिहास रिकॉर्ड बना रहे थे। नीतीश कुमार ने सर देखा जाए तो जीविका महिलाओं को 10,000 रुपया, मतलब कुछ लोगों के खाते पर चला गया, कुछ लोग के फिर जाने वाला है। मतलब इससे मतलब क्या लगता है, चुनावी है, जुमलाबाजी है? देखिए, मैं तो पहली बात बोलता हूँ जो मेरा व्यक्तिगत भी है और मेरा मंतव्य है कि नीतीश जी होश में नहीं हैं। नीतीश जी को बेहोश करके, उनको हाईजैक करके ये जो लुटेरे लगे हुए हैं, उन्हें लगा कि अब ये तो नया प्रशांत जी ने कार्ड चलाया तो हम ऐसा ना कि हमारा सत्ता चला जाए। तो ये उनका देन है, ये नीतीश जी का नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और जो नेता जो उनको हाईजैक किए हुए हैं, और उस हाईजैक में भारतीय जनता पार्टी समान सहभागी है। ये दोनों मिलकर ये कार्यक्रम चला रहे हैं और वो तत्काल है ये उनको है कि किसी प्रकार हम चुनाव जीत जाए, फिर मेरा लूट कार्यक्रम चलता रहे। 10,000 उनको दें या 10,000 करोड़ खुद रखें। सर ये मानते हैं कि प्रशांत जी का जो भी सोच विचार है वो लालू और नीतीश औरों नेता से कुछ अलग हटकर है? कोई कंपैरिजन है क्या लालू जी के विचारधारा से प्रशांत जी का? दूर दूर तक कोई कंपैरिजन? लालू जी से प्रशांत जी का तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। दोनों अलग अलग युग के, अलग अलग तरीके के, अलग अलग विचारधारा के, सोच विचार के हैं। ये विकासवादी विचारधारा के हैं। इस बार क्या लगता है जनसुराज पार्टी कितने सीटें ला पाएंगे? देखिए, हम सीटों में कैलकुलेशन तो हमारा नहीं हो, तो सेफोलॉजिस्ट करेंगे, मगर पर्याप्त संख्या होगी, हमारी सरकार बनेगी। चलिए, तो काफ़ी मुद्दे को लेकर बात करने की हम प्रयास कर रहे थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।